प्रदेश के लखीमपुर में हूँ। लखीमपुर में डीएम ऑफिस के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर पत्रकारों को लेकर के भारी भीड़ जमा हुई है। पत्रकारों में एक नाराज़गी है, पत्रकारों को लेकर के उत्पीड़न किया जाता है, पत्रकारों को जगह जगह पर दबाया जाता है, जहाँ पर उनकी आवाज़ों को सुना नहीं जाता है, उनकी लेखनी पर प्रेशर डाला जाता है, उनकी समस्याओं को नहीं समझा जाता है। हालांकि पत्रकार हर जगह जा कर के उन समस्याओं को दिखाने का काम करता है जिन्हें लोग देखना नहीं चाहते। हालांकि चाहे वो डॉक्टर हो या पुलिसकर्मी हो या अन्य विभागों में हो, पत्रकारों की लेखनी पर आलंछन लगाने वाले, पत्रकारों पर उंगलियां उठाने वाले अधिकारियों को लेकर के आज पत्रकार निकले हैं। लखीमपुर से लखनऊ पैदल मार्च करते हुए जाने वाले हैं। देखिए किस तरीके से जा रहे हैं और उनको लखनऊ जा कर के मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत करेंगे और इस मामले पर पूरी जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दी गई है तो ये संविधान उल्लंघन भी काम ये लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने और इस पर अंकुश और लगातार धन्यवाद लगाम लगाना चाहिए। सर्वप्रथम यहाँ पे लखीमपुर जनपद पे आज के डेट में पत्रकारिता करना दुर्लभ हो रहा है। ना ही अधिकारी कोई जवाब देना चाहता है, और यदि आप किसी साक्ष्य के साथ किसी भी खबर को छापते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप अपने ऊपर मुकदमा लिखवाते हैं। नहीं, ये ठीक तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उससे उनको न्याय नहीं मिल पाता। और इसकी तो अधिकता हो गई है कि ये महज खाना पूर्ति बन के रह गया है। यदि प्रशासन में हम लोग यहाँ पर 10 लोग जा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, हम लोग अपनी आवाज को वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो महज खाना पूर्ति के तहत में आगे सील कर दिया। पीछे से शायद वीडियो आए भी थे लोगों के अस्पताल के कि पीछे से हमारी इलाज जारी है। वीडियो बनाया तब उन पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। और पत्रकारिता इतनी दुखदाई हो गई है कि पत्रकार करे तो क्या करे, पत्रकार को चलना मुश्किल है। आए दिन पत्रकारों के ऊपर में तो कार्रवाई पर देने का अधिकार दिया गया है कानून को। हमारा कानून सुनना ही नहीं चाहता। और डॉक्टरों को जेल भेजना चाहिए, इनकी जो प्रैक्टिस की डिग्री है वो छीन लेनी चाहिए, अस्पतालों को सील कर देना चाहिए, ताकि आगे जितने बढ़ने वाले हैं अनुकरण करें और लगाम लग सके। और इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की मंशा सिर्फ महज खाना पूर्ति तक सीमित रहेगी। अपना कलम चलाने में भयभीत हो रहा है। अवैध अस्पताल चरम सीमा पर हैं, जिनका पंजीकरण नहीं है। आए दिन किसी न किसी महिला की मृत्यु होती है, और अफसरशाही पैसे के दम पर सब कुछ मैनेज करके और अस्पताल पुनः खुल जाता है। माननीय हमारी जो जिलाधिकारी महोदया जी हैं, बहुत तेज तर्रार हैं और थी, अब हम थी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनके ही कार्यकाल में कम से कम 20 मृत्यु हुई हैं। अभी उनके ही कार्यकाल में 3 दिन पहले उनके ही ऑफिस में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी गोद में उठा करके जिलाधिकारी महोदया के यहाँ से माननीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ जाता है, पुलिस अधीक्षक के यहाँ से जिलाधिकारी महोदया के यहाँ आता है, उसकी बच्चेदानी निकाल ली जाती है। और हमारा प्रशासन इतना अच्छा है कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है। केवल अगर कार्रवाई होती है तो अस्पताल सील होता है। सील के नाम पर केवल कुछ नहीं होता है। और हमको लगता है कि जनपद में हर एक बच्चे को, एक पिक्चर अक्षय कुमार ने बनाई थी गब्बर, तो गब्बर बनने की हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है, वो हम हों या आप हों। अफसरशाही इतनी भ्रष्ट हो गई है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और ये हमारी मुखिया जो माननीय दुर्गा शक्ति नागपाल जी जिलाधिकारी जी हैं, ये मुखिया होने के नाते इनका दायित्व है कि हर विभाग पे इनकी पहुंच है, पकड़ है, और इनके ही कार्यकाल में इनके ही बेलगाम अधिकारी इनकी ही बात को नहीं सुनते हैं, तो आम जनता की बात क्या सुनेंगे। क्या पैदल मार्च के लिए पहले से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था? जिला प्रशासन को 5 दिन पहले अवगत कराया गया था, और माननीय जी नहीं मिली थी। हमारे जो एसडीएम साहब हैं रत्नाकर मिश्रा जी को दिया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से मेरे पास अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कॉल नहीं आया। कॉल सिर्फ आया है तो केवल एलआईयू का, और एलआईयू बराबर हम सभी लोगों से बात करते रहे हैं। और जिला प्रशासन मूक बधिक, ऐसा लगता है कि इसके न कान हैं, न आंखें हैं और न मुंह है, न ये बोल सकता है, न ये सुन सकता है, न ये देख सकता है। ऐसे ही क्योंकि जनपद लखीमपुर खीरी क्रांतिकारियों की धरती है, और हम क्रांतिकारी हैं क्योंकि कलमकार हमेशा क्रांतिकारी होता है। और इससे पहले भी हम लोगों ने 2 आंदोलन अनशन लखीमपुर जनपद में किए हैं। वो चाहे सपा सरकार रही हो, उस समय मनोज मिश्रा हत्याकांड रहा हो, उसमें भी हम लोगों ने आंदोलन किया है। चाहे वो 2017 में बाबा जी की सरकार शराबबंदी वाले मामले में भी हमने अपनी 100 यात्रा निकलवाई है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहते हैं। और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में यदि हमारे 10 पत्रकार साथियों की अगर किसी न किसी की अगर मृत्यु होती है, तब भी हमें साहस स्वीकार है और हम जाने के लिए तैयार हैं।
और आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर खबर कवरेज करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हमेशा करते ही रहेंगे। क्या कोई सुरक्षा मेडिकल व्यवस्था की किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया प्रशासन मूक बधिर है, अंधा बहरा और लूला और लंगड़ा है। अगर रास्ते में कोई घटना होती है, दुर्घटना, सारी घटना की जिम्मेदार माननीय जिलाधिकारी महोदया और उनका अन्य पूरा प्रशासन होगा। जो दम की बात आप बता रहे हैं, इसी विषय में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में हम लोग अपनी बात लेके जा रहे हैं और कलम की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं तो ताली पीट के उनको आवाज़ सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे भाई कमल मिश्रा जी ने बताया कि वो मूक और बधिर दोनों हो चुके हैं, ना ये सुनते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर एक बात उठाई, उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको अंदर कर दिया गया। और भी कई पत्रकारों ने अपनी बात उठाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ या जमीन या कोई भी बातें आती हैं उसकी बात उठाता, उसको उठा के अंदर कर दिया जाता है। हम सब बहुत दुखी हैं। यहाँ पर अवैध